हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर क्लास के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक है हमारा नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। ये टॉपिक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें आपको बहुत ही हम इजीएस्ट और एक स्मार्टेस्ट वे दिखाएंगे, जिससे आप आसानी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट है इसके ऊपर एक। एंड हमारे पास ये हर लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हर स्टैंडर्ड के लिए, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम इसमें कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो करके एक टर्म है जिसे आप बोल सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लॉजिक से करना है। और वो लॉजिक कौन सा है? डिवीजन। डिवीजन आप सबको आता है ना? आप लोग कब से करते आ रहे हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो डिवीजन आप सबको आता है, तो एक सिंपल सा है टर्म। जरूर आपको बहुत बड़ा लगेगा और नया लगेगा, मॉड्यूलो अरिथमेटिक, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, रिमाइंडर। अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आप सबको पता है, बट उसको लिखने का तरीका अभी डिफरेंट हो गया है। अभी हम क्या लिख रहे हैं उसको? a mod b मॉड्यूलो r। r इज रिमाइंडर। a को आप b से डिवाइड कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर r आता है, राइट। सो 14 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। ये आप सबको पता है। तो 14 मॉड्यूलो 5 इज 4। ऐसे ही हमारे पास दूसरा टर्म है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को अगर हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये छोटा सा नया सा कॉन्सेप्ट है आपके पास। ए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बी मॉड्यूलो एन, राइट। अगर आप ए को एन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है? बी। बट एक और छोटा सा चीज है, दैट difference of a and b, that is a minus b is an integral multiple of n, that is when a minus b is divided by n, the remainder is going to be 0. That is, we can make the numbers small as possible. सपोज आपने 20 को डिवाइड किया 2 से, आप सबको पता है फुल्ली डिविजिबल है, तो हमारे पास b क्या बन जाएगा? 0। अगर हमने 21 को डिवाइड किया, करेक्ट, अगर हमने 21 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? 1। ये आप सबको पता है। सो 21 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 20, विच इज डिविजिबल बाय 2। सो अगर हम छोटा करते जाएंगे नंबर्स को तो हमें फिर से डिविजिबल नंबर मिल जाता है। सो दैट इज व्हाट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इज ऑल अबाउट, राइट। सो अब हमारे पास थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या ये सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी जरूरी है? एक बार अगर आपको पता होगा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमारी ट्रिक से, आपको इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट हमारे जितने क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पे बेस्ड है, तो आपको अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सो इफ a plus b is c, then a mod n plus b mod n is congruent modulo c mod n। हमारे पास कितने भी नंबर्स हों एडिशन में, अगर हम सबका रिमाइंडर निकाल के सबको ऐड कर दें, रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो हमारे पास वो फाइनल आंसर बन जाएगा लास्ट में। सेम वे a कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो b mod n, a प्लस के अगर हमने कोई कांस्टेंट नंबर ऐड किया तो भी हमारे पास रिमाइंडर में भी वो नंबर ऐड हो जाता है। अगर हमने ऐसे ही दो नंबर्स लिए अलग अलग जो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और हमने अगर उन्हें बाद में ऐड किया तो उनके रिमाइंडर्स भी ऐड हो जाएंगे, करेक्ट। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल है, ऐसे ही माइनस के लिए भी रूल है। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि a डॉट b कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो c अगर आपके पास है, सो a को भी आप डिवाइड करिए n से, b को भी आप डिवाइड करिए n से, तो भी आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो सेम बनेगा। सेम वे इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय k तो उसका रिमाइंडर भी k से मल्टीप्लाई होगा। सेम वे अगर आपके पास दो नंबर्स को आपने सेम नंबर से डिवाइड किया है और अगर आप उसका प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो रिमाइंडर के मल्टीप्लिकेशन के भी इक्वल आएगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, बट इनको ऐसा पूरा स्टेटमेंट वाइज याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक रूल समझ में आना चाहिए, हाउ डू वी अप्लाई देम, और वो हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। और बहुत ध्यान रखिए, ये बहुत इजीएस्ट और स्मार्टेस्ट ट्रिक है, जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया, 987 प्लस 876 प्लस 654 प्लस 432 प्लस 321 प्लस 210 डिवाइडेड बाई 6। हाँ, शांति रखिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपको बहुत इजी ट्रिक समझाएंगे, राइट। तो ये एडिशन में नंबर्स है, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज था हमारा वो अप्लाई होगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये जो जितने नंबर्स हैं
सबको इंडिविजुअली डिवाइड करना है 6 से और रिमाइंडर्स बताने हैं जो आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप 987 को 6 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा आपके पास? आराम से सोचिए, 987 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा आपके पास? आपके पास रिमाइंडर आएगा 3। आप 876 को अगर 3 से 6 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको डिवीजन रूल आता है 2 और 3 का, आप उससे भी कर सकते हैं। 876 को अगर आप 3 से 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? तो आपके पास 0 आएगा। 654 को करेंगे तो भी 0 आएगा। 432 को करेंगे तो भी 0 आएगा। 321 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? चेक करके बताइए जल्दी से। 3 आएगा, बिल्कुल सही। अगर आप 210 को करेंगे तो 0 आएगा। और अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या नंबर बनता है? 6, राइट? 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0, सही है। अगर आप अब 6 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा? दैट विल बी 0। So it's a simple MCQ based question which can be asked in the exam. और अगर आपको यही क्वेश्चन स्टेप्स के साथ लिखना है तो आपको क्या करना है? बस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का प्रॉपर्टी यूज करके उसको लिखना है। हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? देखिए, हमने यहाँ पे यूज किया अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक। कौन सा वाला हमने यूज किया है? कौन बताएगा हमें? फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने थर्ड प्रॉपर्टी को यूज किया, राइट? ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनके रिमाइंडर्स को भी हम ऐड करते हैं। सो एक सिंपल सा लॉजिक था जो हमने यहाँ पे यूज किया। देखने में बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि हम सबको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, उसमें हमें ज्यादा टाइम लगता है। ये सबसे छोटा, इजीएस्ट और स्मार्टेस्ट ट्रिक है। आप इंडिविजुअल नंबर्स को डिवाइड करिए और उनके जो रिमाइंडर्स आते हैं उनको ऐड करिए और फिर जो रिमाइंडर आएगा आपके पास उसको डिवाइड करिए। किस नंबर से? सेम नंबर 6 से। चलिए ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन अगर लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए अभी हम क्या नंबर ले रहे हैं। अभी हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर हमारे पास आएगा प्रोडक्ट का। फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अभी ये नंबर बहुत बड़े हैं, लास्ट टू डिजिट्स निकालना है, कोई नंबर से डिवाइड भी नहीं करना है। देखिए लास्ट टू डिजिट्स का मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट्स, राइट? सो इन नंबर्स में जब हमें लास्ट टू डिजिट्स निकालने होते हैं तो हमें इनको 100 से डिवाइड करके देखना है। किससे? रिमेंबर, लास्ट टू डिजिट्स हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट डिजिट होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं? लास्ट डिजिट में वी डिवाइड बाय 10, remember, ठीक? अगर last three digits होंगे then we divide by 1000 and it goes on like that because unit place is needed for 10. If you divide 21 by 10, I take a simple example, तो remainder क्या आएगा? 1, that is our last digit of the number. 1237 if I take and divide it by 10, then the last digit will come out to be 7, which is the remainder, right? So find the last two digits of the product. अगर last two digits है तो हमें दो digits चाहिए यूनिट और टेंस प्लेस के। तो हम अगर नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो एक बात तो आपको हो गई कि फिर से अगर हम इसमें रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, नो, नाउ द पॉइंट इज, आर वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स टू गेट इट? नो, हम इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली कर सकते हैं। अगर हम 4895 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 95। अगर हम 6789 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 89, ठीक है? अब ये नंबर्स तो फिर से बहुत बड़े हैं, अब हम इनको कैसे करेंगे? इनको करने के लिए दूसरा मेथड है। जैसे अभी आपको हम कहते हैं 95 का मतलब है -5 और 89 का मतलब है -11। अब इसका क्या मतलब है? ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के कॉन्सेप्ट में है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में क्या है कि अगर आप रिमाइंडर किसको बोलते हैं? आप रिमाइंडर बोलते हैं नंबर जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें अपने गिवन नंबर से तो हमें मल्टीपल मिले, करेक्ट? सो अगर आप अभी सोचे तो 4895 में से अगर आप -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को नहीं, -5 को, तो क्या बन जाएगा आपके पास? 4900, which is divisible by 100। तो हमारे पास 95 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -5, क्योंकि 95 और 5 का सम क्या होता है? 100। तो बड़ा नंबर है 95 तो हम उसकी जगह -5 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमें छोटा आंसर देगा। ऐसे ही 89 है, 89 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? -11 से। 6789 में अगर आप -11 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 680,
0 which is again divisible by 100. ये सब आपको शो नहीं करना होता है. You can do it right and write it there by congruence modulo. Now -5 और -11 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 55. और यही आपका फाइनल आंसर है. लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज 55. राइट, 5 एंड 5. करेक्ट. सो यूनिट प्लेस का डिजिट भी 5 है और टेंस प्लेस का भी 5 है. बस कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 95 को वी कैन रिप्लेस विद -5 व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 100 बिकॉज 95 और 5 दोनों का सम 100 होता है. 89 और 11 का सम भी 100 होता है. तो 89 सब्ट्रैक्ट करने की जगह अगर हम -11 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें मल्टीपल मिलेगा, बट आगे वाला मिलेगा. बस उतना डिफरेंस होता है. यहाँ हमें रिमाइंडर की जरूरत है, मल्टीपल की नहीं है, इसलिए हम ये कर सकते हैं. इसको ही बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस वर्ड का देखिए मीनिंग क्या होता है? सेम. करेक्ट. ये आप सबको पता है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मीन सेम. सेम थिंग इज हियर. 95 इज इक्विवेलेंट टू -5 रिमाइंडर. 89 इज इक्विवेलेंट टू -10 रिमाइंडर और ये -11 रिमाइंडर. और ये किस पे डिपेंड करता है कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, वो चेंज होता रहेगा. करेक्ट. तो हमारे पास अगर 10 है डिजिट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट. सो अगर इसके लिए कभी रिमाइंडर 9 आ रहा है तो वो किसके इक्वल हो सकता है? जल्दी से बोलिए. -1 के इक्वल. अगर 8 आएगा तो किसके इक्वल हो सकता है? हम -2 भी लिख सकते हैं उसको. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है. करेक्ट. सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये बात. देखिए अगेन हमारे पास 3 नंबर्स हैं. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है. करेक्ट. अभी लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है तो आप सबको याद आ जाएगा, अरे वाह ये तो हमें 100 से डिवाइड करना था. बिल्कुल हमें 100 से डिवाइड करना था. अभी अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे देखिए तो क्या बनेगा हमारे पास? 123 को 100 से करिए करके देखिए तो क्या आएगा? 23. 234 को भी 100 से करके देखिए. बिल्कुल सही. इसको भी करिए. बिल्कुल सही. अरे मैम ये तो फिर से इतना बड़ा नंबर बन गया. सही बोल रहे हैं, बट अभी हम इनका फैक्टराइजेशन करके हम इनको थोड़ा छोटा बना सकते हैं. करेक्ट. सो 23 तो प्राइम नंबर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट इसको हम 17 इंटू 2 लिख सकते हैं. इसको हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं. करेक्ट. नाउ 23 और 5 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 105. ठीक है. और 17 इंटू 9 इंटू 2 अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक बार में, नहीं तो 2 बार में कर सकते हैं. कोई आपके नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट नहीं कर रहा है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं कर रहा है. तो हमारे पास क्या बन जाता है? 306. चेक करिए. 17 टू 34. 34 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 306. और 23 को अगर हमने 5 से किया तो हमें क्या मिलेगा? 111. ठीक है. अब हमारे पास कॉन्सेप्ट फिर से वही है. वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलो 100. सो इफ वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलो 100, नाउ 15 will be the remainder here and here it will be 6. So what will you get? 90. Correct. So that is your answer. So the last two digits will be 9 and 0. आप चेक कर सकते हैं इजीली कि हमारे पास 9 and 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. चेक करके लीजिए. यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 आएगा और टेंस प्लेस पे 90 आएगा, 9 आएगा. करेक्ट. सो अगर हमारे पास अगर हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 और 9 मिलेगा यूनिट और टेंस प्लेस पे. तो आपको सिंपल एक प्रॉपर्टी लगाना है मॉड्यूलो का. करेक्ट. मॉड्यूलो 100 निकालना है अगर लास्ट 2 डिजिट्स है. और याद रखिए अगर एक डिजिट निकालना है लास्ट का तो मॉड्यूलो 10 और 3 डिजिट्स निकालेंगे तो 1000 एंड सो ऑन. राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर, द कांसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो. ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखिए और समझिए. नाउ देखिए, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू 17. लास्ट डिजिट निकालना है 17 रेज़ टू 17 का. अभी तक पावर का तो मैडम ने कुछ बताया ही नहीं. सेम वे हियर वी डू. लास्ट डिजिट बोला है तो आपको किसके साथ मॉड्यूलो निकालना है? 10 के साथ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो. ठीक है. तो हम इसको देखिए 17 रेज़ टू 17 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बी मॉड 10. करेक्ट. दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर अस, अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग. एक प्रॉपर्टी होती है देखिए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में कि हमारे पास दिस कंडीशन विल बी ट्रू अगर इफ ए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बी मॉड एन के लिए हमारे पास ट्रू है. करेक्ट.
तो हम पावर्स के लिए भी वो ट्रू होगा। तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से आराम से समझिए। नाउ 17 रेज टू 17 है हमारे पास। अभी आप पावर को थोड़ा सा कोशिश करिए मॉड 10 से डिवाइड करने के लिए, मतलब 10 से डिवाइड करने के लिए। तो 17 को अगर डायरेक्ट किया तो हमारे पास नंबर्स आएंगे 7 और 3। तो उसकी भी अगर हम 17 पावर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ और ट्राई करते हैं। आप सबको 17 स्क्वायर पता है? 17 स्क्वायर क्या होता है? 17 स्क्वायर होता है 289। ठीक है, अगर 17 स्क्वायर 289 है तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे? जल्दी से बताइए। 289 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? -1। वेरी गुड, 9 और -1। तो हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हम बना सकते हैं 17 स्क्वायर विल गिव यू -1 फॉर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 10। ये सिंपल सा आपके पास लॉजिक आ गया। अब 17 स्क्वायर, करेक्ट? तो 17 स्क्वायर को अगर हम 8 पावर पे कर दें, करेक्ट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? -1 करेक्ट। नाउ 17 रेज टू 16 हो गया। और अगर हम एक नेगेटिव नंबर को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब एक पावर और बचती है 17 के लिए, करेक्ट? तो अगर हम इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दें, करेक्ट, क्या बन जाएगा? 17 रेज टू 17 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 17। 17 तो बड़ा नंबर है 10 से, 17 तो रिमाइंडर नहीं है ना, तो हम 17 को किससे डिवाइड करेंगे एक बार और? 10 से। तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा? हमारा आंसर बन जाएगा 17 रेज टू 17, 7 इज द रिमाइंडर। तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या बना? 7। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पावर से सिंप्लीफाइड रिमाइंडर चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप वो पावर लेके आए पहले जिससे आपको रिमाइंडर -1 या 1 मिले। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। आप जब भी -1 और 1 लेके आते हैं, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा। सो आपको लास्ट डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड करना है, और लास्ट 2 निकालने हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना है। और इट्स ऑल व्हाट डू वी से, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस। जो कॉन्सेप्ट आप सबको बहुत अच्छे से आता है रिमाइंडर का, उसमें आप सबको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं जो हमें बहुत जल्दी रियल लाइफ में मिलता है, और हमें ये अगेन एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। अगर अभी 7 पीएम हुआ है, करेक्ट, अब आपको बताना है व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 1500 आवर्स। 1500 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा? अभी आपको बहुत बड़ा नंबर लग रहा है लेकिन बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। 7 पीएम अभी हुआ है, तो अगर हम आवर्स के टर्म्स में लें तो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, उसके बाद फिर से रिपीट होने लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मॉड 24। आप मॉड 12 से भी कर सकते हैं, बट मॉड 12 से अगर आप करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है आप 12 आवर्स का साइकिल ले रहे हैं। आपको फिर एएम और पीएम का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि अभी एएम हो जाएगा, ऑड साइकिल्स हैं तो सेम वापस एएम आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ साइकिल्स है तो पीएम आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अगर आप 24 से करेंगे डायरेक्ट तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगर हम 1500 को कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो निकाले मॉड 24 के साथ, करेक्ट, तो पहले हमें ये पता लग जाएगा कितने 24 आवर्स की साइकिल कंप्लीट हुए। जो रिमाइंडर होगा वो हमारे रिमेनिंग आवर्स होंगे। रिमेंबर, हियर रिमाइंडर विल बी रिमेनिंग आवर्स और एडिशनल आवर्स। तो पहले हम 1500 को डिवाइड करते हैं 24 से। ठीक है, आप सब लोग डिवाइड करके देखिए पहले 1500 को 24 से, क्या मिलेगा आपको? 24 5 are 120 and you get 300 here, करेक्ट। तो अभी हम 6 से भी कर सकते हैं, तो 6 4 are we get 144, so we get 60। अगर हम 60 को करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 48। तो हमारा रिमाइंडर क्या बना? 12। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 1500 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 24 का 12, करेक्ट। इसका मतलब 12 आवर्स आर रिमेनिंग। सो अभी 7 पीएम हुआ है, ये सोचिए आप, और अभी 12 आवर्स और बचे हैं, करेक्ट। रिमाइंडर कितना है? 12 आवर्स, सो 12 मोर आवर्स। सो इफ यू ऐड 7 पीएम में 12 मोर आवर्स, तो कहाँ पे आ जाएंगे आप? 7 AM। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम 7 PM आफ्टर 1500 आवर्स इट विल बी 7 AM।
ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, नो लिमिट टू द क्वेश्चंस। 100,000 आप खुद बैठे बैठे बना सकते हैं। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपके लिए इज अ फन, this is a fun topic, if you would say, just like playing with the numbers, it's just like just testing some other। आप किसी और को करिए, उससे आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आप खुद को चैलेंज करिए टू डू द क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम, बिकॉज ये सब ऑप्टिक आपके पास लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो सब एमसीक्यूज में आते हैं। सो ये आर ऑल बेस्ड ऑन रिमाइंडर्स, नथिंग एल्स, नो न्यू कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे अप्लाई करना है। एंड आई होप एवरीवन वुड हैव अंडरस्टूड इट वेल। और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, आई विल कीप पोस्टिंग द क्वेश्चंस ऑन दिस एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।